सोफीपुर गांव में एक दीनदयाल नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन अपनी नाव से लोगों को नदी के इस पार और उस पार ले जाकर अपना गुजारा करता था। नदी के उस पार शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। एक बार शिवरात्रि आने वाली थी। रोज की तरह दीनदयाल अपने काम पर जा ही रहा था कि किसी ने उसे बुलाया। अरे दीनदयाल भाई, आपको किसी काम के लिए सेठ जी ने हवेली पर बुलाया है। दीनदयाल सेठ जी से मिलने हवेली पर जाता है। जब वह हवेली में पहुंचता है तो सेठ जी कहते हैं, आओ दीनदयाल आओ। दीनदयाल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सेठानी की इच्छा है कि आने वाली शिवरात्रि तक रोजाना नदी के उस पार शिव जी के दर्शन के लिए जाना चाहती हैं। मैं तो रोजाना जा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम रोजाना अपनी नाव से सेठानी को लेकर जाना और ध्यान रखना कि सेठानी को किसी बात की परेशानी न हो। ठीक है सेठ जी, दीनदयाल ने कहा और वह अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, क्या आपने सेठ जी से पैसे की बात की? आप रोजाना लेकर जाने और आने के हिसाब से कुछ पैसे मांग लेते। बाद में सेठ जी मुकर गए तो? दीनदयाल ने कहा, मैंने तो इसके बारे में कोई बात नहीं की। चलो बाद में देखता हूँ। वैसे सेठ जी का स्वभाव अच्छा ही है, वह पैसे दे ही देंगे। पर फिर भी तुम ध्यान रखना जी, उसकी पत्नी ने कहा। अगले ही दिन से वह रोजाना समय पर सेठानी जी को मंदिर लेकर जाता और आता। इसी प्रकार एक हफ्ता बीत गया। शिवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर से वापस आते समय सेठानी जी अचानक से बोली, मेरा बटुआ। मुझे याद है कि मैंने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के बाद बटुआ साथ में ही लिया था और नाव में बैठते समय प्रसाद और बटुआ मैंने तुम्हें ही दिया था। नहीं मालकिन नहीं, आपने तो मुझे प्रसाद की थैली ही दी थी, दीनदयाल ने कहा। सेठानी जी ने कहा, नहीं, तूने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं। अब इस बात का फैसला हवेली में जाकर ही होगा। और दीनदयाल की आंखों में आंसू आ गए। सेठानी हवेली में पहुंचते ही शोर मचाने लगी, अजी सुनते हो, आपने किस चोर के साथ मंदिर भेज दिया था? आज इसने मंदिर से आते समय मेरा बटुआ ही चुरा लिया। मैंने नाव में बैठते समय इसे ही दिया था। नहीं सेठ जी नहीं। क्या दीनदयाल, तुमने सेठानी का बटुआ चुरा लिया? मैं अभी पुलिस को बुलवाकर तुम्हें उसके हवाले कर देता हूँ। दीनदयाल ने कहा, कल शिवरात्रि है, मेरी पत्नी का उपवास है। अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। सेठ जी मुझ पर तरस खाइए। सेठ जी ने दीनदयाल पर विश्वास नहीं किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दीनदयाल पूरी रात जेल में रोता रहा। अगले दिन शिवरात्रि थी और दीनदयाल की पत्नी शोभा मंदिर में रोती रही और शिव जी से कह रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे पति चोर नहीं हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। यही सब कहकर शोभा रोती रही। तभी सेठ और सेठानी मंदिर में आते हैं और सेठानी कहती हैं, अरे पुजारी जी, आपने किस चोरनी को मंदिर में आने दिया? इसे तुरंत मंदिर से बाहर कर दीजिए। तभी एक आदमी उन सब के पास आता है और कहता है, क्या आपको पता है, कल एक स्त्री ने मंदिर के बाहर अपना बटुआ भूल गई थी।
मैंने उन्हें बार बार बुलाया पर उन्होंने सुना नहीं। सेठानी ने कहा, अरे यह मेरा बटुआ है। उस आदमी ने कहा, हाँ शायद आप ही थी। और उस आदमी ने सेठानी जी को उनका बटुआ दे दिया। सेठानी जी ने कहा, हमने अनजाने में आज यह कैसा पाप कर दिया, दीनदयाल को झूठे ही जेल भिजवा दिया। सेठ जी ने कहा, अच्छा तुम पूजा करो और मैं तुरंत जाता हूँ और दीनदयाल को जेल से छुड़वा कर लाता हूँ। और इसके बाद सेठ जी दीनदयाल को जेल से लेकर आते हैं तथा सेठ जी ने दीनदयाल के मेहनत का पूरा पैसा उसे दे देते हैं। उसे लेकर दीनदयाल और उसकी पत्नी खुशी खुशी पूजा और अर्चना शिव जी की करते हैं। शोभा ने कहा, शायद शिव जी का वह कोई चमत्कार ही था। कैलाश से शिव जी और पार्वती यह सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।